हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि क्या आपकी जो जर्नी चल रही है वो क्या ट्विन फ्लेम जर्नी है। क्योंकि बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं, उसमें पूछते हैं कि दीदी क्या हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। देखो, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि आप अपनी जर्नी को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जर्नी चार तरह की होती है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, सोलमेट होता है, कार्मिक होते हैं और ट्विन फ्लेम होते हैं। लेकिन अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमारी जर्नी कौन सी चल रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का टॉपिक कुछ अलग हटके भी हो जाएगा और देख भी लेते हैं कि क्या आपकी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है या कौन सी जर्नी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। जैसे कि मैंने कार्डों को शफल करके स्प्रेड कर दिया है ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो, और देखते हैं कि अब आपकी जर्नी क्या है। पहले सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे और मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। सेकंड, कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है तो पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है, पर्सनल रीडिंग का चार्ज बहुत ही रिजनेबल है। ठीक है, देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मेरे व्यूअर्स। इसके पार्टनर क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। ठीक है, देखो अभी जो कार्ड्स निकल के आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो वीडियोस है ये हज़ारों लोग देखते हैं। ये नहीं है कि ये जो रीडिंग आई है ये हज़ारों पे मैच हो जाए, लेकिन कुछ जर्नी ऐसी पकड़ के आई है, कुछ जर्नी ऐसी कैच हुई है जिससे कि पता चल रहा है कि आपका रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो भी मेरे व्यूवर्स ये वीडियोस देख रहे हैं या कोई भी ये जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 10% एनर्जी ऐसी दिख रही है जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन से है। प्लीज जॉइन हेल्प मी, प्लीज जॉइन हेल्प मी। बहुत से मेरे व्यूवर्स जो है वो कार्मिक रिलेशन से गुजर रहे हैं। देखो, कार्मिक रिलेशन और ट्विन फ्लेम रिलेशन लगभग मिलता जुलता सा ही होता है। फ़र्क इतना हो जाता है कि कार्मिक रिलेशन अपना कर्म जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो उनकी लाइफ से चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ये धरती पे कुछ मकसद लेके आते हैं। इनका एक मकसद होता है धरती पे आने का। ये जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है या जब तक वो जो डिवाइन ने मकसद देके इस धरती पे भेजा है वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। चाहे उनको 1, 2, 3, 4 या कितने ही जन्म वापस क्यों ना लेने पड़े, लेकिन जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती। इसीलिए ये जर्नी बहुत दर्द भरी होती है, और ये जर्नी में जो भी इंसान रहता है ना, उसके क्या होता है वो तो वही समझ सकता है। उसकी हालत इतनी बुरी होती है, कैसे दर्द सहन करता है वो। दर्द मीन्स ये नहीं कि कोई चोट लग गई, इधर खून निकल गया, दर्द हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। ये दर्द ऐसा होता है जो दिल को चीर के रख देता है और बिल्कुल आत्मा तड़प तड़प उठती है। ये इस टाइप का दर्द होता है। अपने पार्टनर से मिल भी नहीं पाते और अपने पार्टनर के बिना रह भी नहीं पाते। ये डिवाइन का एक तरीका होता है आप जो ट्विन फ्लेम जर्नी में उनको बताने का। उनको डिवाइन कैसे बताएंगे? आके तो नहीं बताएंगे ना, वो कैसे बताते हैं? वो क्या करते हैं, जो भी जर्नी में चल रहे हैं उनको ट्रिगर देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, ट्रिगर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते रहते हैं। तब उनको समझ पड़ने लग जाता है कहीं ना कहीं कि हमारी जर्नी 100% कुछ रिलेशन है, हमारी जर्नी का कुछ न कुछ मकसद है, कुछ न कुछ रिलेशन है। तो वो इस बारे में खोज करना चालू करते हैं। जब वो इस बारे में खोज करते हैं तब उनको पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और हम इस धरती पे कोई मकसद पूरा करने के लिए आए हैं। जब ये बात वो समझ जाते हैं तब अपने पर्पस को पूरा करने के लिए वो उस पर पूरी तरीके से फोकस हो जाते हैं। और जब वो इस मकसद को पूरा करने में फोकस होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं डिवाइन उनके पार्टनर को गिफ्ट के रूप में वापस लौटा देते हैं। क्यों लौटा देते हैं? कि जब तक ट्विन फ्लेम दोनों मिलते नहीं हैं आपस में, एक सेकेंड,
जब तक ट्विन फ्लेम दोनों आपस में मिलते नहीं हैं वो कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसी कारण से जब इंसान खुद पे फोकस करने लग जाता है और उसको लगता है कि हाँ मेरी एक जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, मैं जिस मकसद से आया हूँ मुझे वो मकसद पूरा करना है, और वो उस मकसद को पूरा करने के लिए जब खुद पे फोकस हो जाते हैं, उस रास्ते पे आगे बढ़ने लग जाते हैं, तो फिर डिवाइन गिफ्ट के रूप में उनके पार्टनर को उनके पास भेज देते हैं ताकि आपके पार्टनर और आप दोनों मिलकर इस जर्नी को कंप्लीट करो। तो ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। वैसे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अगर बात करें तो ये 10-15 मिनट में बात नहीं हो सकती है, ये बहुत लंबी जर्नी है। ये जर्नी छोड़ भी सकते हैं अगर आप चाहो, लेकिन छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। वो डिवाइन का कुछ प्रोसेस रहता है वो पूरा करना पड़ता है जिससे आप ये जर्नी को छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसकी एडवाइस नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि आज तो डिवाइन आपको कह देंगे ठीक है भैया तुम छोड़ दो ये जर्नी, लेकिन इतनी आसानी से आपको इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। डिवाइन कहेंगे कि भैया तुम अभी परेशान हो, तुम नहीं सहन कर पा रहे इस जर्नी के दर्द को, अपने मकसद को पूरा करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ब्रेक लेने का ये मतलब नहीं है कि जर्नी खत्म हो जाती है। हाँ, इस जन्म के लिए इस जर्नी में ब्रेक दे देते हैं, लेकिन जब आप अगला जन्म लोगे तो फिर क्या करेंगे डिवाइन? आज जो इस जर्नी में आपको पेन मिल रहा है उससे कहीं गुना पेन आपको वापस से मिलेगा और वो जर्नी को आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको मेरी यही एडवाइस है कि आप इस जर्नी को कंप्लीट करें, इस जर्नी से मूव ऑन करने की कोशिश ना करें। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपके बारे में आपको एक्यूरेट पता चले तो इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप पर्सनल रीडिंग करवाओगे तब मैं आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फ़ोटोज़ ये वगैरह ये लेके और फिर पर्सनल रीडिंग करती हूँ, तभी आपकी एक्यूरेट रीडिंग सामने आ पाती है। अभी कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है किसी पे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है किसी पे रेजोनेट नहीं हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, चलो अगर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखी जाए अभी, तो अभी आपके पार्टनर दो टाइप की एनर्जी दिख रही है मेरे को। पहली एनर्जी जो मुझे दिख रही है थोड़ी सी टेंशन भरी है। क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, वाइस एंड वर्सा एनर्जी हो सकती है, या तो आपके पार्टनर या फिर आप कोई ना कोई डिवोर्स लेने का सोच रहे हो। वो चाहते हैं कि ये अब इस रिलेशन में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, अब हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस रिलेशन में आगे बढ़ सके, या फिर हमारा पार्टनर हमको समझ सके, ये पॉसिबल नहीं लग रहा है। इसी कारण से वो या फिर आप दोनों में से कोई भी डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं। साथ ही साथ मुझे दूसरी एनर्जी ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी एक कहते हैं ना एक ब्लॉकेज आ रखी है, या फिर कह सकते हैं कि लॉक लगा हुआ है आपके दिल तक आने के लिए, तो वो लॉक खोलने की चाबी उनको मिल गई है। मैंने जैसे कि आपको बताया, ज़रूरी नहीं कि एनर्जी सबकी सेम हो, सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। बहुत से लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो सबकी जर्नी अलग होती है, सबके प्रोसेस अलग होते हैं, सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग होती है, सबका टाइमिंग अलग होता है। तो उसी तरीके से कुछ की एनर्जी जो कैच हो रही है मुझे, वो डिवोर्स लेने की हो रही है, या फिर इस रिश्ते से अलग होने की हो रही है, या फिर किसी का डिवोर्स केस चल रहा होगा। लेकिन ये एनर्जी भी दिख रही है कि बहुत से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके दिल तक आने के लिए जो लॉक लगा हुआ है, जो ब्लॉकेज हो रखी है, उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, चाबी ढूंढ रहे हैं। चाबी का मतलब ये नहीं कि असली की चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी का मतलब ये है कि कुछ दिमाग लगा रहे हैं, घुंताड़ा लगा रहे हैं कि कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे कि मैं मेरे पार्टनर के दिल तक पहुँच सकूँ। ये देखो, मैं बता भी देती हूँ आपको, शो कर देती हूँ कार्ड्स को। ये देखिए, ये मेरे व्यूवर्स के उन पार्टनर की एनर्जी है जो अपना सर्कल कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आना तो वो पहले भी चाहते थे, लेकिन होता है ना कि जब तक अपने कर्मास पूरे नहीं हो जाते, जो कि हमें भुगतने पड़ते हैं,
ये आपके पार्टनर के कर्मास भी हो सकते हैं, क्योंकि आप तो डिवाइन से कनेक्टेड हो, डिवाइन की शरण में हो, और जो डिवाइन की शरण में होते हैं उन्हें तकलीफ़ ज़रूर होती है, क्योंकि जो नसीब में है वो कहीं ना कहीं फेस करना ही पड़ता है, लेकिन किसी हद तक उस प्रॉब्लम को डिवाइन आधी कर देते हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है वो इस चीज़ को नहीं जानती है, वो डिवाइन को नहीं मानती है, वो बहुत ज़्यादा ईगो में रहते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, इसलिए उनको बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो यही दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। देखिए, आपके पार्टनर गिविंग नेचर में आ रहे हैं, देना चाहते हैं आपको। क्या देना चाहते हैं? कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, उनका प्यार देना चाहते हैं, उनका समय देना चाहते हैं, या फिर कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्योंकि अब तक ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर दूर रहे हैं, और आप भी उनसे मन से कभी दूर नहीं हुए आप, लेकिन फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहे हैं। वो में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, लेकिन चाहे कितनी भी दूर रहो, प्यार दूरी को नहीं देखता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल है। देख रहे हो आप ये कार्ड? ठीक है, हाँ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको लेके बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इसीलिए उनके मन के भाव, मन की इमोशन बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो ये है सिचुएशन आपके पार्टनर की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कार्ड देख के कि वो गिविंग नेचर में आना चाहते हैं, या तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या फिर अपना कीमती समय देना चाहते हैं। समय सबका कीमती होता है, इसलिए समय उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो कि उस समय की कदर करे, या फिर आपकी कदर करे। हर किसी को अपना समय बांटते फिरोगे तो वो इसकी कीमत नहीं समझेगा। जैसे कि ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो भी स्थिति रही हो आज तक, लेकिन अब मैं हर सिचुएशन को पार करके अपने पार्टनर के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि भला ही आप ऊपर से गुस्सा दिखाते हो, या फिर फ़ोन नहीं उठाते हो, ब्लॉक कर देते हो, या फिर जब वो कॉल करते हैं तब अच्छे से बात नहीं करते, या फिर शिकायतें करते होंगे, या कमिटमेंट मांगते होंगे, या फिर आप कुछ शर्तें लागू करते होंगे उनके ऊपर कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं कि चाहे ये कुछ भी शर्तें लगा ले, कुछ भी बातें कर ले, लेकिन इनकी डीप फीलिंग यही है कि ये मुझे बहुत प्यार करती है। ये आपके पार्टनर अच्छे से जानते हैं, आपकी ये बात अच्छे से जानते हैं, और वो ये भी अच्छे से जानते हैं कि मुझे मेरे पार्टनर को कैसे मनाना है। लेकिन अब तक क्यों नहीं मना पा रहे थे? इसका एक ही कारण है, अब तक इसलिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आपके पार्टनर ईगो में थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है, आपके पार्टनर का ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है, तो अब क्या मिलेगा? अब मिलेगा डिवाइन की तरफ से आपको गिफ्ट। ये गिफ्ट क्या होगा? आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको झुक के नहीं जाना पड़ेगा, आपके पार्टनर खुद आपके पास आएंगे, है ना। ये बहुत बड़ी बात है कि देखो, एक तो क्या होता है कि इंतज़ार करो, पेशेंस रखो, ठीक है, जो भी सिचुएशन है उन सबको फेस करो, उसके बाद खुद ही आगे होके जाओ और कहो कि प्लीज़ मान जाओ, मेरी लाइफ में आ जाओ। तो ये बात भी अच्छी नहीं है। आपने बहुत पेशेंस रखा है, और ये पेशेंस रखने का फ़ायदा आपको यही मिल रहा है कि आपके पार्टनर आगे होके आपके पास आएंगे, और वो कहेंगे कि अब मेरी लाइफ में आ जाओ, बहुत हो चुका, मैं अकेला हो चुका हूँ, और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है ना। चलो, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। देखो, मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में आपके पार्टनर किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे थे। ये नेगेटिविटी कुछ भी हो सकती है, आपको अच्छे से पता होगा कि ये नेगेटिविटी क्या चीज़ है। तो मुझे यही दिख रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है। वो आपको कह सकते हैं स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं कब ऑनलाइन आते हो, कब ऑफलाइन जाते हो, कब क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। पूरी निगरानी रख रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे रियूनियन। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा, ऐसे कह सकते हो कि आपकी उनके पास सब कुछ है। उनके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, दिमाग बहुत तेज़ है उनका, लेकिन फिर भी जहाँ पर बात आपकी आ जाती है ना, वहाँ पे वो हो जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। तो यही दिख रहा है इस कार्ड से कि आपके पार्टनर चाहते हैं सिचुएशन अच्छी हो जाए, लेकिन वो उलझ से गए हैं, ठीक है ना। क्या उलझ गए हैं कि वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं, ऐसा नहीं हो कि मैं मेरे पार्टनर के पास जाऊं और आगे होके जाऊं, ठीक है। ये आगे होके आना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि झुकना किसी को भी पसंद नहीं होता है। वो यूँ सोचते हैं कि अगर मैं आगे होके गया और कहीं ना कहीं मेरे पार्टनर ने मेरी इंसल्ट कर दी या मेरी बात नहीं सुनी या फिर मुझे इग्नोर कर दिया, तो मेरी तो हालत ख़राब हो जानी है, ठीक है। इसी कारण से वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, 100% आएंगे वो आपकी लाइफ में। क्योंकि जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आपका जो रिलेशन है या फिर आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट नहीं होगी। ये ज़रूर है कि कुछ कर्मास होते हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होते हैं, कुछ कार्मिक रिलेशन होते हैं, जिनके कारण से बीच में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अलग अलग जाना पड़ जाता है, दूर होना पड़ता है, क्योंकि कर्मास फेस करने पड़ते हैं, लेकिन एंड में उनको मिलना ही होता है। जैसे आप मूवीज़ में नहीं देखते हो, पहले दो प्यार करने वाले मिलते हैं आपस में, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं या फिर कोई विलन आ जाता है, ठीक है, फिर वो बिछड़ते हैं, फिर एंड में सब एक हो जाते हैं। तो वही एक अपनी ज़िंदगी भी है, ये क्या है, ये भी यही एक स्टोरी है ना, ये भी एक मूवी है जो लिख कौन रहा है, लिख रहा है डिवाइन, ठीक है। अपन तो सिर्फ एक किरदार है, जैसा वो नचाता है ऐसे नाचते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। और जैसा कि आज का टॉपिक है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो इसके लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं, नहीं 3 कार्ड निकालूंगी, है ना, क्योंकि बहुत से व्यूवर्स है और जैसे कि पता है कि सबकी जर्नी अलग होती है, तो इसलिए कार्ड्स निकालूंगी 3। देखते हैं तीनों में क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़। पहले मैं देखूंगी फिर आपको बताऊंगी। सस्पेंस, जीवन में सस्पेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। जब लाइफ में सस्पेंस होता है ना, और दुख जो आता है, सस्पेंस मतलब अचानक से जब लाइफ में दुख आता है ना, तो वो तो चलो इंसान झेल लेता है, काफ़ी हद तक झेल लेता है। लेकिन जब अचानक से लाइफ में खुशियाँ आना स्टार्ट हो जाती है ना, जब खुशी मिलती है, तब सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, रो देता है। वो दुख से तो रोता ही है, साथ में खुशी से भी रो देता है कि क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ कि मुझे इतनी खुशी मिल गई। वो खुद को पहचान नहीं पाता इंसान। क्यों नहीं पहचान पाता? क्योंकि देखो, होता क्या है कि आप जो भी ये रीडिंग्स देख रहे हो या जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस जर्नी में चल रहे हैं, या किसी न किसी जर्नी में ज़रूर चल रहे हैं, ठीक है। ये तो वो कार्ड से अभी अपन देख लेंगे। लेकिन जो भी इस जर्नी में चलता है ना, उसको अपनी लाइफ में कुछ काम ऐसे होते हैं डिवाइन के द्वारा जो उनको पूरे करने पड़ते हैं, लेकिन वो इस धरती पे आके सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? वो खेलने कूदने में, खाने पीने में, पार्टनर में, प्यार में, शादी में, बच्चों में, परिवार में इतना उलझ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमको डिवाइन ने यहाँ पर जो भेजा है वो किसी मकसद के कारण भेजा है। हमें यहाँ पर घूमने फिरने के लिए या अपने पार्टनर से प्यार करने के लिए नहीं भेजा है। इसी कारण से डिवाइन क्या करते हैं, उनको ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर पे ट्रिगर जब मिलता है तब वो डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। होता है ना अक्सर कि दुख में ही भगवान को ज़्यादा याद किया जाता है, जब ट्रिगर डिवाइन के द्वारा मिला जाता है। और जब हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं और उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में तो कौन जान सकता है, कोई दुनिया में हुआ ही नहीं है जो उनके बारे में जान ले। लेकिन खुद के बारे में खोज करते हैं या खुद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किसी जर्नी में चल रहे हैं और हमारा इस धरती पे आने का मकसद जो भी हो, सबका अलग अलग पर्पस होता है, ठीक है। तो यही बात होती है कि खुद की जर्नी को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस रीडिंग तक पहुंचा है वो 100% किसी जर्नी में ज़रूर चल रहा है, ठीक है। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट समझ में आता है, पर समझ में ज़रूर आता है। तो चलो देखते हैं कि जो 3 कार्ड निकाले हैं उसके अंदर क्या निकल के आ रहा है। पहला कार्ड,
सेकंड, थर्ड। 3 तरह की एनर्जी मुझे कैच हुई है। पहली एनर्जी मुझे कैच हुई है बैलेंसिंग की। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर आपकी जर्नी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ स्थिति रहती हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझ पाता, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन्हें नहीं समझ पाते हो, और स्थिति को, ज़िंदगी को, लाइफ को, परिवार को बैलेंस करके चल रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये स्थिति दिख रही है। लेकिन आप टेंशन मत लो, ये जो विंग्स देख रहे हो आप, ये बताते हैं कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। आप इस सिचुएशन को अच्छे से बैलेंस कर लेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। सेकंड जो कार्ड निकल रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिवाइन गाइडेंस जर्नी में चल रहे हो। डिवाइन पूरी तरीके से आप पे फोकस है। डिवाइन आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पूरी नज़र रख रहे हैं और देख रहे हैं। तब तक देख रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाए कि मुझे जर्नी में क्या करना है, तो डिवाइन अपने हिसाब से आपको समझाएंगे। उसके लिए फिर आप तैयार रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिवाइन का समझाने का तरीका उनके हिसाब से होता है, उसे कोई नहीं समझ सकता है। तो मुझे दिख रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स डिवाइन गाइडेड जर्नी में चल रहे हैं और उनकी जर्नी आगे जाकर बहुत ही बेहतर होने वाली है। हाँ, हो सकता है कि बीच में उनकी लाइफ में दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, दर्द, ये उनको फेस करना पड़े, लेकिन अगर वो खुद पे फोकस करते हैं, डिवाइन पे खुद को समर्पित करते हैं, तो उनकी लाइफ आगे चलकर बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। ठीक है। क्या पता चलता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 2 चीज़ों को शो कर रहा है। पहला है कि मेरे जितने व्यूवर्स ये वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से लगभग 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। और साथ ही बाकी की जो मेरे व्यूवर्स है वो कार्मिक रिलेशन में है। कैसे पता चल रहा है? अब आप कहोगे दीदी कैसे पता चल रहा है? एक ही कार्ड में 2 चीज़ कैसे निकल के आ रही है? देखो, एक ही कार्ड में 2 चीज़ निकल के ऐसे आ रही है क्योंकि ये कार्ड पूरी तरीके से पॉजिटिव है, और मेरा जो इंट्यूशन है, कार्ड्स के जो सिम्बोलिटी है, उनको देख के ये पता चल रहा है कि मेरे जितने भी व्यूवर्स जो ये वीडियोस देख रहे हैं, उनमें से 1 या 2 ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं, बाकी कार्मिक रिलेशन में है। क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर 3 पीढ़ियों को दर्शाया गया है, 3 पीढ़ियों को बताया गया है, जो कि एक कार्मिक रिलेशन को बताता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताता है कि कर्मास पूरे नहीं होते तो उनको वापस से आना पड़ता है, वापस इस धरती पे आना पड़ता है और अपने कर्मास को पूरा करना पड़ता है। फिर कहीं ना कहीं वो कर्मास बांध लेते हैं, और जब उनके 100 दिन पूरे हो जाते हैं, वापस जाते हैं, फिर उनको अपने कर्मास पूरा करने के लिए इस धरती पे आना पड़ता है। इसीलिए इसमें 3-4 पीढ़ियों को दर्शाया गया है, जिससे कि पता चल रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, अपने कर्मास फेस कर रहे हैं, और 1 या 2 व्यक्ति ही ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। मुझे कमेंट्स करके बताना कि आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, और जो भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कुछ एडवाइस देना चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो। ठीक है। पूछने के लिए तो अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड अगर कुछ जानना चाहते हो तो ठीक है, वो मैं आपको कमेंट्स में आप मुझे लिखोगे तो मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत करना, क्योंकि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। फिर आपको ऐसा लगेगा कि दीदी कॉल नहीं उठाते हैं, और आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ही जवाब देती हूँ। इसलिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा ताकि तुरंत मैं आपको जवाब दे सकूँ, आप से कनेक्ट हो सकूं। तो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आप सभी को हरे कृष्णा।